जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफ़ियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफ़ियान संधू में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने इंसेमिनेशन कैसे करनी है एनिमल के अंदर और हीट डिटेक्शन कैसे करनी है। तो ये दोनों कंबाइंड टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे आपने हीट डिटेक्शन करनी है और कैसे आपने इंसेमिनेशन करनी है। सबसे पहले आपने रेक्टली आपको इन्हें अंदर हाथ एंटर करना है एनिमल के अंदर, उसका मैन्योर वगैरह सारा साफ़ कर लेना है। जैसे ही आप हाथ एंटर करेंगे तो आपको एक फ्लोर टाइप फील होगा। तो बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि वो फ्लोर को मतलब जो उसका वो एक पर्दानुमा होता है यूट्रस और रेक्टम के दरमियान जो पर्दा होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फिर उसको ना आपने रिलैक्स करवाना है। रिलैक्स करवाने के लिए आप जानवर के या तो मुंह के ऊपर कुछ कोई हल्का सा पंच मारें या उसकी पीठ के ऊपर पिंच कर लें, वीतर पिंच जिसे हम कहते हैं। तो इससे जानवर ये है कि वो उसको रिलैक्स कर लेगा और फ्लोर को आपने ऐसे ट्विस्ट करके, ये जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो ऐसे आपने यूट्रस को पकड़ लेना है। सबसे पहले जो आपके हाथ के अंदर आएगी वो चीज़ वो सर्विक्स आएगी। तो जैसे ही आप यूट्रस को पकड़ लेंगे तो ये इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। सबसे पहले जब आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक को फील करेंगे तो आपको सबसे पहले वल्वा नज़र आएगी बाहर से, वल्वा फिर आप उसके बाद विजाइना के बाद बॉडी ऑफ ये सर्विक्स होती है। ये एक्सटर्नल ओस दिखाया जा रहा है ये वाला। तो एक्सटर्नल ओस के ऊपर आपने थंब रख लेना है ऐसे, और जब इंसेमिनेशन करनी है तो आपने ऐसे थंब रख लेना ऊपर, और इसका ये एक्सटर्नल ओस है ये वाला। तो इसके अंदर आपने रॉड क्रॉस करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो जो आप रॉड क्रॉस करते हैं तो वो वजाइना के अंदर घूमता रहता है, जो ब्लाइंड पाउच होता है वजाइना का। तो उसमें ये होता है कि फिर वो उसकी वो एक्सटर्नल ओस नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से फिर वो आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपने सबसे पहले जो एक्सटर्नल ओस है उसके ऊपर थंब रख लेना है और सर्विक्स को अच्छी तरह से पकड़ लेना है। तो जैसे ही आपका रॉड वो उसके पास आएगा, आपके थंब के पास आएगा, तो आपने थंब साइड पे कर लेना, तो एक्सटर्नल ओस के अंदर वो रॉड क्रॉस हो जाएगा। और आगे रिंग्स होते हैं, बाज़ जानवरों में 3 होते हैं, कुछ में 5 होते हैं, कुछ में 7 रिंग होते हैं। तो वो रिंग जब एनिमल हीट में होता है तो वो खुद ब खुद ही क्रॉस होते हैं। आपने अप्स एंड डाउन, राइट लेफ़्ट उसको ट्विस्ट करना है। जब आप इसे लेफ़्ट राइट अप्स डाउन आप इसे करेंगे और पीछे से रॉड को पुश करेंगे तो ये रॉड आसानी से क्रॉस हो जाएगा रिंग्स को, और ये बॉडी ऑफ यूट्रस में चला जाएगा। जब बॉडी ऑफ यूट्रस में चला जाएगा तो आपने वहाँ पर सीमेंट डिपॉजिट कर देना है। कुछ लोगों का मानना ये है कि लेफ़्ट हॉर्न में सीमेंट डिपॉजिट करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि राइट में करना चाहिए, लेकिन ये कोई इसका लॉजिक नहीं है। आप बॉडी ऑफ यूट्रस में कर दें, क्योंकि इसकी मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो ओवुलेशन होती है वो राइट हॉर्न में ज़्यादा होती है, और लेफ़्ट हॉर्न में ह्यूमन के प्रेशर की वजह से उसकी एक्टिविटी कम होती है। लेफ़्ट हॉर्न होता है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, और राइट हॉर्न ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ओवुलेशन उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि राइट हॉर्न में 90% चांसेस होते हैं कि राइट हॉर्न में ओवुलेशन होगी। तो आप बेहतर ये है कि सीमन को बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर दें। और अब आ जाएँ कि हीट डिटेक्शन का मेथड। तो हीट डिटेक्शन के लिए आपने सबसे पहले आपने ऐसे सर्विक्स को पकड़ना है। सर्विक्स को पकड़ के आपने ऐसे आगे जाना है, और आगे हॉर्न आ जाएंगे आपको। सबसे पहले आपने लेफ़्ट हॉर्न चेक करना है, फिर राइट हॉर्न चेक करना है। ऐसे आपने ना मतलब अच्छे तरीके से राइट हॉर्न चेक करने हैं। तो जब आप हॉर्न की टोन चेक करेंगे, जब आपने हीट चेक करनी है तो हीट के लिए आपको हॉर्न की टोन चेक करनी पड़ेगी। हॉर्न की टोन ऐसे होगी कि आपने जब एनिमल फुल हीट में होगा, तो मतलब हीट के कुछ जब साइन सिम्टम शो कर रहा होगा, उसके म्यूकस वगैरह डिस्चार्ज हुआ होगा, तो तब एनिमल के अंदर वो जो हॉर्न की टोन होगी वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी। जब वो सख्त होगी तो आप उसको फ़ील करेंगे तो आपको ऐसे फ़ील होगा जैसे ये हार्ड फील हो रही है आपको। और मतलब कि उसकी टोन आप जब बार बार आप चेक करेंगे तो आपको उसकी टोन का अंदाज़ा हो जाएगा। जब मतलब थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होगा तब आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ये जो पाल्पेशन का मेथड है इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि आपको हॉर्न की टोन चेक करें। अगर तो टोन बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप उसको इंसेमिनेशन ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें। जब आपको फार्मर बुलाता है कि मेरा जानवर हीट में आया हुआ है, तो आप जाके सबसे पहले उसकी हॉर्न की टोन चेक करें। अगर हॉर्न की टोन ज़्यादा है
तो उसको छोड़ दें, क्योंकि एनिमल का जो इंसेमिनेशन टाइम होता है वो 24 तकरीबन जब एनिमल हीट में आता है तो उसके 12 से 14 घंटे के बाद आपने हीट AM PM रूल होता है कि आपने अगर सुबह हीट में आया तो वो शाम को उसकी इंसेमिनेशन करनी है, अगर शाम को हीट में आया तो सुबह उसकी इंसेमिनेशन करनी है। मुख्तलिफ ब्रीड्स का मुख्तलिफ ये होता है गेस्टेशन, वो उसका हीट का टाइम मुख्तलिफ होता है और हीट जो उसका टाइम होता है वो मुख्तलिफ होता है। मैं आपसे एक चार्ट भी शेयर कर देता हूँ, उसमें सारी हर ब्रीड का अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप उस हिसाब से इंसेमिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि ओवुलेशन जब होती है तो अगर आप सीमन से पहले डिपॉजिट कर दें और ओवुलेशन बाद में हो तो आपका सीमन ज़ाया हो सकता है। 3 से 4 घंटे तक वो सीमन अंदर रिजर्व रहता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पहले कर दें तो वो ज़ाया हो सकता है, और अगर लेट करें तो फिर भी उसके मतलब चांसेस कम होते हैं प्रेगनेंसी के। तो आपने जो हॉर्न की टोन चेक करनी है, उसके अलावा आपने जब इसके लिए मुख्तलिफ हीट डिटेक्शन गन भी आजकल तो आई हुई हैं, वो मैं आपको पिक्चर शेयर कर देता हूँ। वो हीट डिटेक्शन गन जब आप उससे भी आप हीट डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका एक मेथड अलग है, उसके लिए इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आप हीट डिटेक्शन गन से आप उसकी हीट कैसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।